अभी हम बात कर रहे हैं जेल कैंप के लिए, और जेल कैंप पार्टी से क्यों शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग, जो केंद्रीय कमेटी के लोग हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप से किस प्रकार से आदिवासी के तमाम नेता निकल रहे हैं, कुछ नाम लेना चाहेंगे। आप देखे होंगे प्रदीप महतो जी, आप उससे पहले पृथ्वीराज पासवान जी, उससे पहले जो है आदिवासी के बहालिंडा है वो है। दादा एक सवाल रहेगा छोटा सा, जेल कैंप भी अब उसी पार्टी के तर्ज पे काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप लोग जैसे जो है छोड़ते जा रहे हैं आप लोग जैसे लोगों को लोग। देखिए बात तो सही है आपका, कहीं ना कहीं इस तरह से संगठन, देखिए जिस उद्देश्य से संगठन बना था जी, स्थानीय मुद्दा को लेके, और जिस विचारधारा के साथ झारखंड में लड़ाई शुरू हुआ था, जैसे ये पॉलिटिकल पार्टी बनता है तो इसमें समझ नहीं पा रहे, पार्टी के अगुआ नेतृत्वकर्ता लोग समझ नहीं पा रहे। जोहार साथियों, और साथ ही साथ माफ करिएगा। क्यों माफ करिएगा? क्योंकि कुछ लोग जो है ये समझते हैं कि हम एक ही आदमी के सपोर्ट में और एक ही आदमी के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं गलत नहीं हूं, और गलत तब तक नहीं रहूंगा जब तक सच्चाई के लिए हमेशा दिखाते रहूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं जेल कैंप के लिए, और जेल कैंप पार्टी से क्यों शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग, जो केंद्रीय कमेटी के लोग हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। और कौन दे रहे हैं, इशारों इशारों में आप समझिएगा। मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग सर्व ज्ञानी हैं, क्योंकि आप लोग से बढ़िया कुछ पॉलिटिक्स को कोई समझ ही नहीं सकता है। तो हमारे साथ जिस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप से किस प्रकार से आदिवासी के तमाम नेता निकल रहे हैं, कुछ नाम लेना चाहेंगे। आप देखे होंगे प्रदीप महतो जी, आप उससे पहले पृथ्वीराज पासवान जी, उससे पहले जो है आदिवासी के बहालिंडा जी, या उससे पहले जो है आपने देखा होगा जो आज आदिवासी की बड़ी चेहरा बन चुके हैं, वो है निशा भगत। साथ ही साथ जो लोग सिर्फ शीर्ष नेतृत्व से परेशान हैं, जो लोग जो है जेल कैंप को सींचे हैं, उन्हीं वैसे ही एक साथी से फोन पे बात करेंगे। उनका गाना आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, और शायद लगातार ऐसे कई लोग हैं जो फोन करके कहते हैं कि दादा अंदर कुछ नहीं ठीक है, अंदर किसी का चलता नहीं है, बस एक ही आदमी का चलता है और वही सर्वे सर्वा है। आप लोग इशारों इशारों में समझिए, बाकी हम लोग फोनिक बात करते हैं, आप उनको उनके आवाज से पहचानने का प्रयास करिएगा। अंतिम में मैं तो बता ही दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए अगर नहीं बताता हूं तो फिर मेरे तरफ से समझा जाएगा कि आप जो है सच्चाई चीजों को नहीं दिखाते हैं। लेकिन आप पहचानिए और कमेंट करिए कि कौन शख्स है और किससे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। दादा को झारखंडी जोहार। हाँ, आपको भी, सफर सच को भी मेरी ओर से हार्दिक जोहार, झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार। दादा हम लोग बातचीत करने से पहले, आप तो वैसे ही हमेशा मिट्टी से जुड़े हैं और मिट्टी को लेकर के ही काम किए हैं, जमीनी हकीकत वाले काम किए हैं सारे। आपने बड़े बड़े सभाओं को आयोजित किया है, जेल कैंप के लिए इतना काम किया है। लेकिन उससे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आपके गानों से, उसके बाद हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। एक दो गाना जरा सुनाइए, अपना दर्द भी आप उसमें अटैच कर सकते हैं। अभी तो खेत में है राहुल जी, शाम का समय है, थके मंदे हैं। हाँ, 3-4 गाना तो है मेरा, क्रांतिकारी जब आंदोलन शुरू हुआ जी उस समय से। आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? एक गाना सुना दीजिए जो झारखंड बदहाली के लिए आप गाए थे, और हमेशा वो गुंडू तमाड़ का टोल प्लाजा में आपने वो गाना को गाया था और बड़ा ही वायरल हुआ था वो। यार कौन फर्स्ट वाला बोल रहे हैं? हाँ, सबसे पहले वाला। जब देखिए विधानसभा घेराव हुआ था, जी जी, टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में, तमाम झारखंड प्रदेश से लोग जुटे थे। आंदोलन को बहुत करीब से हम लोग देख रहे थे। एक उम्मीद जगी थी टाइगर जयराम महतो को देख के, उनके विचारों से झारखंड के लोग जुड़े थे, जुड़े हुए हैं अभी भी। और झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति का मुद्दा था, जल जंगल जमीन बचाने का मुद्दा, जो जिसके चलते झारखंड अलग हुआ। तो वो सपना पूरा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं झारखंड में एक उबाल है अभी भी। लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोग अंदर में थोड़ा सा ये चीज
माने मनोबल टूटा है संगठनात्मक तौर से देखा जाए तो, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को उस समय आंदोलन था। एक्चुअल में आंदोलन में अन्य पार्टी के भी लोग जुड़ रहे थे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं जुड़ रहे थे। मैं तो खैर इंडिविजुअल, मैं कोई सी पार्टी में उस समय भी था नहीं। लोकसभा चुनाव से यही जब रामचंद्र चौधरी जी को लोकल का मुद्दा मेरा ध्यान में हमेशा शुरू से रहा है। जब संजय सेठ को 2014 में टिकट मिला तो उसी समय से बीजेपी से मेरा मोह भंग हो चुका था। पहले तो आप बीजेपी छोड़ करके ना जेल के में आए थे दादा। हाँ, बोल रहे हैं हम भाजपा में हम बहुत सक्रिय रूप से काम करते थे। रामटहल चौधरी जी और लोकसभा पहुंचाने में जब 9 में चुनाव हुआ था। दादा एक सवाल रहेगा छोटा सा। जेल कैंप भी अब उसी पार्टी के तर्ज पे काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप लोग जैसे जो है छोड़ते जा रहे हैं, आप लोग जैसे लोगों को लोग। देखिए, बात तो सही है आपका, कहीं ना कहीं इस तरह से संगठन, देखिए जिस उद्देश्य से संगठन बना था जी, स्थानीय मुद्दा को लेके, और जिस विचारधारा के साथ झारखंड में लड़ाई शुरू हुआ था, जैसे ये पॉलिटिकल पार्टी बनता है तो इसमें समझ नहीं पा रहे, पार्टी के अगुआ नेतृत्वकर्ता लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन ईमानदारी पूर्वक संगठन को खड़ा करने में काम किया है, किसने अपना बलिदान दिया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। अभी चेहरा चमकाने वाले लोगों को प्राथमिकता जरूर दी जा रही है, जो जेल कैंप में जो मतलब इसकी थोड़ा बढ़िया गोल मटोल बात कर सके मीडिया में, चाहे कहीं भी बात को रख सके, वैसे लोगों को पॉलिटिकल जब पार्टी बना तो अपना पार्टी का व्यू रखने का उद्देश्य वैसे लोगों को यार इसमें जोड़ा जा रहा है। हालांकि जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग हमारा ख्याल से अब नगण्य हो गए हैं, एकदम कम हो गए हैं। अगर गिने चुने 5-10 लोगों को अगर देखा जाए तो शुरुआती दिनों से जो आंदोलन में थे दादा, लोग हैं अभी। दादा आप तो पार्टी को सींच करके इतना बड़ा किए हैं, आपने आंदोलन। ये तो संगठन को विचार करना चाहिए कि कौन, मैं ये नहीं कहूंगा कि संगठन मेरे ही बदौलत केवल हुआ है। नहीं, आपके जैसे लोग तो अनेकों हैं ना दादा, जो आज दरकिनार कर दिए जा रहे हैं। अब दरकिनार तो निश्चित तौर पे किए जा रहे हैं, ये संगठन को इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि अभी आप घाटशिला का चुनाव भी देख के आ रहे हैं, है ना। वहाँ 40-50 स्टार प्रचारकों का भीड़ वहाँ पर उतारा गया, है ना। और सभी ने क्या किया नहीं किया वो तो परिश्रम सभी ने किया। मैं भी वहाँ 4 दिन रहा, देख के आया था। हालांकि दादा इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपका एक छोटा सा गीत पहले सुन लें और तमाम आपका दर्द पीड़ा को हम लोग आगे पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जिस समय आंदोलन शुरू हुआ था कहीं ना कहीं लगता था लोगों को जोड़ना है, तो जोड़ने के उद्देश्य से हम, चूंकि हम कोई कलाकार नहीं थे जी, लेकिन हम चाहते थे कि भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। झारखंडी आज भी संवेदनशील है ना, भावनात्मक लोग हैं, और गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहा है आंदोलन में। बिल्कुल। मेरा ऐसा सोचना था। हम सोचे क्यों ना कुछ हट के काम किया जाए, क्योंकि जयराम महतो के स्पीच के बाद किसी का स्पीच सुनने के लिए भीड़ रुकता नहीं था। तो हम सोचे भाई भीड़ को कैसे साथ जोड़े रखने के लिए मुद्दों से जुड़ा हुआ गीत अगर बन जाए तो कहीं ना कहीं झारखंडियों को समझने में सुविधा होगी कि लड़ाई किस चीज का चल रहा है। तो इसी उद्देश्य से हमने गीत बनाया था जब आंदोलन विधानसभा घेराव हुआ था। तो वो गीत था, जगह जगह माय बहिन, जगह जगह माय बहिन, जागो जवान भाई, मजदूर किसान, झारखंड किसान है के बतिस के खटियान, करुणौल गोलान, करुणौल गोलान, बीर बिरसासी दुकान, बीर बिरसासी दुकान, देले अपन जान ए भाई, देले बलिदान, निर्मल कर दादा निर्मल कर नाम, देखो होए ना बदनाम, करुणौल गोलान, करुणौल गोलान। और चूंकि आज खेती का सीजन है, अभी हम धनकटनी में ही लगे हुए हैं, सुन लीजिए। जी। माय माटी बचल रहे, माय माटी बचल रहे, इकर राखो ध्यान ए भाई, इकर राखो ध्यान, चौकीदारी दादा चौकीदारी सबे करू, बची पहचान, करुणौल गोलान, करुणौल गोलान। इस
तरह से मेरा गीत था। क्योंकि एक व्यक्ति से झारखंड में जो सोच है 1932 खतियान लागू हो, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति का मामला जो है वो केवल एक आदमी का भाषणबाजी से लागू नहीं होने वाला है। जब तक पूरा झारखंडी जगेंगे नहीं, एक साथ मिल के आवाज नहीं उठाएंगे, ऐसा मेरा मानना था। यही सोच के मैंने ये गीत बनाया था। दादा 1932 का भी मुद्दा धरा का धरा हो गया और आगे नियोजन नीति का भी मुद्दा जो है वैसे ही पड़ा रह गया। कोई कुछ नहीं हुआ, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। जैसे पहले और भी पार्टियां करती थी वैसे ही रह गया। आप लोग जैसे लोगों को जो है दरकिनार करते गया आपका जेल कैंप पार्टी, उसके बाद भी आप जो है डटे हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि हमारा जो विचारधारा है उससे जेल कैंप भटक चुका है? नहीं, अभी तो हम नहीं कहेंगे, अभी नहीं भटका है। ऐसा नहीं है कि भटक गया है, लेकिन निश्चित रूप से जो शुरुआती दिनों के आंदोलनकारी थे, जो संगठन को खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाए हैं, जी जी, वैसे लोगों की कमी पूरा झारखंड देख रहा है। केवल एक आप न्यूज चैनल होने के नाते आप चौथा स्तंभ है, मीडिया के साथी है, आप भी आंदोलन को करीब से देखे हैं। कितने लोगों ने कितना सहयोग किया, कितना समर्पण के साथ, कितना त्याग बलिदान के साथ आंदोलन को खड़ा किया, जेल कैंप को खड़ा किया, आपने भी देखा है। बिल्कुल। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आपका जो सवाल है कि दरकिनार किया जा रहा है, इसको मैं जायज मानता हूँ। और संगठन को इससे पहले भी आपसे एक मेरा लाइव इंटरव्यू हम लोग किए थे। हाँ, इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी हमने आपसे ये कहा था। लेकिन एकमात्र उम्मीद अगर आज भी मैं मानता हूँ, आज भी मैं संगठन से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि एकमात्र उम्मीद टाइगर जयराम महतो है, एकमात्र विधायक है अभी। फिर भी जो मुद्दे हैं, झारखंड के मुद्दे हैं, वो उन्होंने उठाया है, पुरजोर तरीके से उठाया है। और अभी शीतकालीन सत्र भी आने वाला है। मात्र 1 साल हुआ है टाइगर जयराम महतो को विधायक बने हुए। कहीं ना कहीं उनमें भी एक कौतूहल है, और हमारा ख्याल से कौतूहल इसी बुद्धि है कि संगठन कभी चलाए नहीं है, मजे हुए राजनीति नहीं है। संगठन को अभी नया खड़ा किए, कैसे सुचारू रूप से चलेगा? एक बुद्धिजीवी वर्ग मंच नहीं है ना, सलाहकार समिति का गठन नहीं है भी, तो के सलाहकार हो सकते हैं 2-4 ऐसे लोग। इसीलिए आज दूसरे टाइप के लोग संगठन में जुड़ते जा रहे हैं। यही वजह है दादा यही वजह है दादा कि संगठन से लोग जो है छोड़ रहे हैं। मान लीजिए पुराने साथियों को जो है आप दरकिनार करेंगे, आप महत्व नहीं देंगे, तो शायद संगठन का भी वही हाल होगा जो आम संगठनों का हुआ है झारखंड में। ये तो खैर समय बताएगा क्या होगा, लेकिन मेरा मानना है कि अभी जल्दबाजी होगा कुछ कहना। कि अभी हम बोले कि टाइगर जयराम महतो जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है, वो भी कोई अनुभवी नहीं है पॉलिटिकल रूप से। जी जी जी, नए व्यक्ति हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों का रुझान है, अभी आप बंगाल में देख लीजिए, 23 तारीख को वहां भी कार्यक्रम है। इससे पहले एक कार्यक्रम हुआ, वहां पर लोगों का हुजूम। मतलब इस तरह से लोगों को विश्वास है कि अगर कुछ भला होगा तो जयराम महतो के नेतृत्व में ही होगा। अन्यथा कहे कि सब पार्टियों को 70-75 साल, अगर 80 साल तक लोग अलग आजाद भारत में रह रहे हैं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों पे भरोसा जता चुके हैं, उसके बाद लोगों को अगर एक बात उम्मीद लग रहा है तो टाइगर जयराम महतो अभी हमको समझ में आता है जहां तक। और इतना जल्दी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, चाहे कि उनको भी अनुभव का कमी है। अभी पॉलिटिकल पार्टी बना है, मात्र 1 साल हुआ है कहिए हम लोग का पॉलिटिकल पार्टी बने हुए। और इसलिए पहला चुनाव भी लड़े हैं। संगठन को अब धीरे धीरे लेकिन अब गंभीर होना पड़ेगा। कौन हमारे शुरू से है, वैसे लोगों को अगर संगठन से नहीं जोड़ेंगे तो इससे लोगों में भी प्रभाव पड़ेगा। जो आम जनमानस है, जी जी, जिनके चलते संगठन से लोग जुड़े हैं, उस पर विश्वास किए हैं। बिल्कुल। अगर ईमानदार व्यक्तियों को संगठन में जगह नहीं मिलेगा, आप उस दिन भी बोले थे आपको कि ईमानदार व्यक्तियों को अगर संगठन में जगह नहीं मिलेगा, तो चूंकि झारखंड जिस उम्मीद के साथ, झारखंडी जिस उम्मीद के साथ अभी टाइगर जयराम महतो की ओर टकटकी लगा के देख रहा है, निश्चित रूप से उन लोग का भी जो भावना है उसमें ठेस पहुंचेगा कि नहीं, इससे भी अब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जिस हाल में जी रहे हैं वही करो, और जो माल दे रहा है उसी को सपोर्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुमित दा, आपसे रिक्वेस्ट होगा
कि आप तो अनुभवी हैं। जाते जाते हम चाहेंगे कि एक गीत को जो है आप गुनगुनाएं दर्शकों को, चूंकि आप धान काटने में व्यस्त हैं, अपने खेती बाड़ी जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं, आप किसान वर्ग से हैं, मजदूर वर्ग से हैं, और उसके बावजूद जो है इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो अंतिम में जाते जाते आपसे गीत चाहेंगे। अभी तो घाटशिला में पूरा धूम मचा है ना, कैसी चली। और आप जानते हैं, पिछले बार 8,000 वोट था, इस बार 11,000 वोट आया। कार्यकर्ताओं में इतना जोश था कि खूब मतलब एंजॉय किए कि भाई कम से कम हमारा वोट प्रतिशत घटा नहीं। लोगों ने विश्वास जताया है और वो भी जीत को मानते हुए वहाँ कार्यकर्ताओं में जोश मनाया है। उसमें मेरा एक गीत था कैंची, क्योंकि हम लोग का छाप है कैंची, वही गाना मैं आपको गुनगुना दे रहा हूँ। बिल्कुल। है कि जेएलकेएम का अभी कैंची यार जितना राजनीतिक दल है उनको काटने का पर काटना है, तो कैंची पूरा झारखंडी अभी विश्वास जता रहे हैं। तो उसको कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, कैंची छाप को कैसे पहुंचाएंगे, ये सोच के भी हमने ये गीत बनाया था। तो आप भी उस दिन भी सुन लिए थे, घाटशिला का पूरा विधानसभा क्षेत्र मेरा गाना सुन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। कैंची चली कैंची चली कैंची चली हो दादा कैंची चली, झारखंड में अब की बार कैंची चली, टाइगर जयराम के कैंची चली। 25 साल नेता खींचा मलाई, जनता विकास खोजे लेके सलाई। ए भाई दिया सलाई, हक अधिकार भी नहीं दिया है, मैया और गोगो दीदी योजना चलाई। ए भाई खींचा मलाई, कैंची चली कैंची चली कैंची चली हो दादा कैंची चली, झारखंड में अब की बार कैंची चली, टाइगर जयराम के कैंची चली। भाजपा कांग्रेस तीर केला किया खेला, झारखंड विकास को है पीछे ठेला। लो भाई चंपई फैला, कोयला और बालू सब लूट लिया है, जनता दरबार का है झूठा मेला, किया पूरा खेला। कैंची चली कैंची चली कैंची चली हो दादा कैंची चली, झारखंड में अब की बार कैंची चली, टाइगर जयराम के कैंची चली। इस तरह से मेरा गाना है। देखिए विश्वास है मेरा, अभी भी विश्वास है हमको कि जो भी कुछ भी होना है टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में ही होना है। और अभी शीतकालीन सत्र आने वाला है। देखिए टाइगर जयराम महतो झारखंड के किन किन मुद्दों को वहाँ पर रखते हैं, पटल पर रखते हैं, उठाने का काम करते हैं। ये देखने वाली बात होगी। चलिए बहुत धन्यवाद सुमित दा, बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए आपने। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार 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 जोहार। तो हमारे साथ सुमित झारखंडी थे, जो ये भी परेशान है लेकिन खुल करके सामने नहीं आते। ऐसे कई शीर्ष नेतृत्व है, मैं एक दिन करके आपको एक एक करके परिचय कराऊंगा और ऐसे ऐसे लोगों से परिचय कराऊंगा तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। जो सेंट्रल कमिटी के मेंबर है जेएलकेएम के, और वो कह रहे हैं कि कुछ भी अंदर ठीक नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वही हश्र होने वाला है जो अन्य पार्टियों को झारखंड में हुआ है। बाकी आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।